हाय गाइस, माय नेम इज़ राधिका एंड इससे पहले भी मैंने कई शॉर्ट्स डाले हैं यूट्यूब पर, बट दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये बताएगा आपको मेरे बारे में और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देगा शायद कि आप आगे क्या कर सकते हैं जो गलतियाँ मैंने की वो रिपीट ना करते हुए। मैं बताना चाहती हूँ, मैं जबलपुर से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन जबलपुर से ही किया है, सेंट अलोयसियस कॉलेज से। फिर मैंने सोचा कि मुझे एमबीए करना है और उसके लिए मुझे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मैं कैट दूंगी जो सबसे फेमस एग्ज़ाम है। बट मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली। उससे मेरा नुकसान तो हुआ, बट जिन्होंने ली है वहाँ की कोचिंग उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बेसिकली अगर आप एमबीए की कोचिंग लेना चाहते हैं तो डोंट गो फॉर रियल कोचिंग्स। लाइक मैं ये उन शहरों की बात कर रही हूँ जो छोटे शहर हैं, लाइक जबलपुर। और लोग सोचते हैं कि यार इट्स इजी कि आप कोई भी कोचिंग चले जाएंगे और आपका हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का सक्सेस रेट इज़ वेरी लो, रियली वेरी लो। तो अगर आपको सही में, अगर आप चाहते हैं कि आप कैट निकालें तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप चाहे तो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं अगर आपका कॉलेज है, क्योंकि इट विल बी वेरी गुड। आप ऑनलाइन कोचिंग लेंगे तो आपके पास टाइम भी बचेगा बाहर जाने का, और इट इज़ रियली गुड। क्योंकि मैंने देखा है मेरी फ्रेंड को उससे पढ़ते हुए टाइम्स कोचिंग ना जाते हुए, मैंने बहुत से टाइम्स के लोगों को भी देखा है जिन्होंने टाइम्स की कोचिंग लिया एंड दे आर सिटिंग एट होम। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने सोचा है कि हम ब्रेक लेंगे, आपके ऊपर है। बट मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि मेरे पास एक साल था, बट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम मेरे लिए। मुझे लगता था कि मेरी जितनी जल्दी जॉब लगेगी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे भी हम अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो इट्स हाई टाइम। ऐसा नहीं है कि हम 16 साल के बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है इट्स रियली मेरी चीज़। मैं किसी को ये चीज़ बोल नहीं रही हूँ कि आपने अपना ब्रेक लेकर टाइम वेस्ट कर लिया है। एमबीए एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको अगर करना है तो आपको फर्स्ट टाइम में ही करना है, ऐसा मेरा सोचना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, कैट जैसे मैंने बताया। कैट के लिए लोग सोचते हैं कि क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन कोचिंग नहीं लेते हैं, हम एक ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं जाकर। और रियल में वहाँ आपको लगेगा कि ओह यहाँ तो पढ़ाई हो रही है, क्योंकि टीचर्स पढ़ाएंगे आपको और आप उतना घर में आके नहीं करेंगे। जिसको करना होता है वो रियल में करता है, और उतना ध्यान आप पर कोई नहीं देने वाला है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। गो फॉर अ ऑनलाइन कोर्स, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि मैंने लोगों का सिलेक्शन रेट देखा है। नेक्स्ट, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग ही करना है एंड यू हैव टाइम, जैसे हमारे पास टाइम था बट हम नहीं गए कहीं भी बाहर। हम इन द सेंस मेरी पूरी क्लास में से सारे बच्चे जबलपुर में ही जाते थे टाइम्स कोचिंग। आई वॉन्ट कि अगर आपको चाहिए है रियल में, अब जाना चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग, आप बाहर जाइए। आप अच्छी जगह कोई जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं जहाँ का सक्सेस रेट ज़्यादा है। नेक्स्ट, मैंने क्या गलतियाँ की मैं उससे स्किप करके मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने कैट में कोई भी ध्यान नहीं दिया और मेरे कैट में बहुत कम परसेंटाइल है। मैं जिन्हें हाथ में गिन सकती हूँ उतने। मुझे लगा अब तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स की डेट निकल गई थी जब तक। मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था कैट के अलावा। मुझे लगा अब तो कुछ नहीं हो सकता है मेरा। फिर उसके बाद मैंने जब कॉलेजेस देखना शुरू किया, मैंने सोचा कि शायद कोई ऐसा कॉलेज हो जो मुझे ले ले बिना परसेंटाइल के। बट नहीं, मुझे ऐसा कोई कॉलेज नहीं मिला। मैंने सोचा कि मैं एक लास्ट चीज़ करूँगी, जो एग्ज़ाम है मैट। मैट साल में शायद 2 या 3 बार होता है, ये शायद 4 बार। मैंने सोचा मैं मैट दूँगी, उससे शायद कोई चीज़ सही हो। मैंने बस भरा फॉर्म एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की कि उसमें अगर कॉलेजेस हैं भी तो बहुत अच्छे परसेंटाइल्स में हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था रिसर्च करने का। मैंने देखा है लोगों को रिसर्च करते हुए एक एक कॉलेज के बारे में अच्छे से, कि इसका आरओआई क्या रहेगा, इसका हर चीज़। बट मैंने ये सब चीज़ें नहीं की। मेरा बस ये था कि मुझे एक कॉलेज में जाना है जिसका नाम हो, नॉट लाइक दैट कि कहीं भी चले जाते हैं। देन मैंने मैट दिया एंड मेरा कुछ 74.5 परसेंटाइल बना। फिर मैंने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग, हम कोई कॉलेज सेलेक्ट करते हैं अब। बट उनमें से जितने भी सिलेक्टेड कॉलेजेस थे, मैंने जो सिलेक्ट किए थे वो सब प्राइवेट थे। देन नेक्स्ट मैंने सोचा कि बहुत दूर जाने से बेटर है
मैं एक काम करती हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर ही कोई कॉलेज लेती हूँ, बट मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप एमबीए सोच रहे हो तो लोग सोचते हैं इंदौर प्रेस्टीज। मेरा ये मानना नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली इंदौर में रहती है, तो उन लोगों ने कहा कि आप कहीं और अच्छी जगह जा सकते हो। सो वन ऑफ माई रिलेटिव सजेस्टेड मी वीआईटी भोपाल। या सो मैंने वीआईटी भोपाल में फॉर्म फिल किया एंड सब कुछ किया। या आई गॉट सिलेक्टेड। उन्होंने मुझसे परसेंटाइल पूछे, मैंने बताया। बढ़िया चल रहा था सब। हो गया मेरा एडमिशन आखिरकार वीआईटी कॉलेज में। मैं आई, मैंने हॉस्टल देखा, सब बढ़िया था। फिर 3 दिन जब निकले, मेरा रियल जॉइनिंग डेट था, जब मैं गई और मैंने देखा कि क्लास में बस 6 बच्चे हैं, लिटरली 6। उनमें से 3 साउथ इंडियंस थे और 3 नॉर्थ इंडियंस थे। या सो मैं थोड़ी शॉक में थी। मुझे लगा कि ओ शिट, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर, एक टेक कॉलेज में आकर मैंने मैनेजमेंट चूज़ कर लिया। या आई डिड समथिंग रॉन्ग, बट मुझे लगा शायद चीज़ें सही होंगी क्योंकि अभी तो सेशन शुरू हुआ है और बच्चे आएंगे। आए बच्चे 17 बच्चे, एक्चुअली 16। या मुझे मिलाकर 16। सो अब थोड़ा मुझे डाउट हुआ कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो कोई चांस नहीं था बैक ऑफ होने का। सो मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि कंपनीज अच्छी आती हैं वीआईटी में, मुझे एज़ पर जितना पता है। बट फिर मुझे पता चला कि कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीआईटी चेन्नई, वीआईटी वेलोर, वीआईटी भोपाल, लास्ट प्रेफरेंस दी जाएगी वीआईटी भोपाल को, क्योंकि ये भोपाल में है एंड आई डोंट नो व्हाई। या अब मैं हॉस्टल में रह रही थी। मैंने सोचा कि मैं लोगों से मिलती हूँ, मेरे सीनियर्स से बात करती हूँ, प्लेसमेंट के बारे में जानती हूँ। सो मैं मेरे सीनियर्स से मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यहाँ से अच्छा प्लेसमेंट ले जाना अगर आप फाइनेंस ले रहे हो। बट मुझे मार्केटिंग लेनी थी और मार्केटिंग के हर बच्चे को दे पुश इन सेल्स। सो बेसिकली अगर आप कोई भी अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज या बिजनेस स्कूल से नहीं कर रहे हैं एमबीए, सो दिस विल बी अ प्रॉब्लम। लाइक एक मास हायरिंग होती है, उसमें आपको डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनीज नहीं आती हैं यहाँ, असेंचर आती है, डिलॉइट आती है एंड और भी अच्छी कंपनीज आती है, सफारी आती है एंड सबकी प्यारी टीसीएस भी आती है। बट यू नो यहाँ लास्ट ईयर कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉलेज ने तो कंपनीज लाई, बट स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स कोई भी सिलेक्ट नहीं कर पाए। एक एग्ज़ाम होता है डिलॉइट का, किसी ने नहीं निकाला। सफारी से आई गेस हुआ है बच्चों का, बट आई रियली डोंट नो रियल चीज़ क्या है। एक मेरी सीनियर है, उनका कोलगेट में हुआ था समथिंग अबाउट 9 LPA। दिस इज़ वॉज द हाइएस्ट पैकेज एंड इसके बाद मुझे लगा था कि शायद कंपनीज आएंगी जो देखेंगी बच्चों को, ले जाएंगे वो ढंग से। बट बाद में पता चला वो गई ही नहीं कभी भी उस जगह, क्योंकि उन्हें कहा गया मैं तो आपको थोड़ा कम पैकेज देने वाला हूँ। या सो ये आप कोई भी कॉलेज में जाएंगे ये चीज़ होने वाली है। आई डोंट नो, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं मुझे लगता है तो शायद ही, क्योंकि मैंने देखा है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका भी हुआ एक अच्छे कॉलेज में एंड उसको टाइम पर समर इंटर्नशिप मिल गई बार्कलेज में। या और अभी तक हमारे लिए कोई भी इंटर्नशिप नहीं आई थी, क्योंकि हमें समर इंटर्नशिप खुद ढूंढनी पड़ती है। सो हियर द ऑल गेम इज ऑफ रेफरल। या अगर आपके पास रेफरल है तो आपको अच्छी कंपनी मिलेगी, अगर आपके पास रेफरल नहीं है आपको अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी। सो बेसिकली मैं एक मैंने बताया जैसे कोई कॉमर्स फील्ड में नहीं था मेरे भैया दीदी, तो मुझे कंपनी तो मिली, मेरी मौसी की कंपनी। सो मैं अभी मेरे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के बाद वहाँ जाने वाली हूँ एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि हाउ यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, कि आप आगे निकल सके। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या अपडेट्स हैं मेरी लाइफ की। मैं चाहती हूँ कि जो नहीं कर पा रहे हैं कुछ, लाइक मैंने बहुत ऐसा नहीं है कि बिना रेफरल के मैंने नहीं देखी इंटर्नशिप्स। लोग बोलते हैं कोल्ड ईमेल्स, ये वो सब करके देखा मैंने, लिंक्डइन का
प्रीमियम लिया, मैंने लोगों को टेक्स्ट किया, नो रिप्लाईज, रियली नो रिप्लाईज। एंड कोल्ड मेल की बात करें तो कई कंपनीज अपना मेल दिखाती ही नहीं, उनके पास होता है कि हमारे करियर पेज है, आप उससे जाकर अप्लाई करें। एंड इंटर्नशिप्स ऐसे कोई भी कंपनीज नहीं देती है, आप कुछ भी कर लो। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आपको कॉलेज से एक चीज़ लेनी पड़ती है जो आप जाकर कंपनी को देंगे, और कंपनी वाले बोलेंगे ओके आपको कॉलेज भेज रहा है तो या मोस्ट वेलकम। बट यहाँ चीज़ ये है कि अगर आपको कोई कंपनी ने पूरा सिलेक्ट कर दिया है, जब वो चीज़ आपको मिलेगी, या उससे पहले ये आपको नहीं देंगे। सो मुझे अगर 50 कंपनीज में अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई करूँ? या दैट्स द प्रॉब्लम। एंड आगे की चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इट इज़ ईजी जो यहाँ आसपास रहते हैं उनके लिए, बट फॉर अस इट इज़ नॉट। क्योंकि एक तो हम दूर से आए हैं, हमको थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ एडजस्ट होने में, और उसके बीच में हमें इतना कुछ करना है, हमारा प्लेसमेंट्स है, हमारी हर चीज़ है। बेसिकली इट्स वेरी हार्ड, या इट्स वेरी हार्ड। और ये रियलिटी है एक मैनेजमेंट स्टूडेंट की कि आपको ढकेला जाएगा सेल्स की तरफ। अगर आपको सेल्स में नहीं जाना तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली इससे पहले मेरी 2 इंटर्नशिप्स थी जो मेरे पिछले कॉलेज के समय जबलपुर से की हुई थी मैंने। एक महीने की जो एचआर में थी, एंड दूसरी मैनेजमेंट में थी, वो 3 महीने की थी। सो 2 इंटर्नशिप्स करी हुई हैं मैंने। बट मैं सच बताऊँ, अगर आप कोई भी कंपनी के पास जा रहे हैं तो दे वांट मिनिमम, अच्छी कंपनीज की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप एक अच्छा सेटल्ड या पैकेज चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी फील्ड में। अगर मैंने एचआर में किया भी हुआ है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। वो यही कहेंगे कि एचआर से अगर आपने स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग ली है, सो आप हमें एचआर क्या ही करके देंगे। एंड हमारे कॉलेज में है ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, यस। सो फर्स्टली मैंने सोचा था कि मैं माइनर में डेटा एनालिटिक्स लूँगी, बट आई थिंक कि मैं एचआर भी ले सकती हूँ। तो मेरे पास 2 चीज़ें हैं, इन दोनों में से ही मैं माइनर में लूँगी, बट मेरा मेजर इज़ फिक्स मार्केटिंग। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिंग। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि अगर हम मार्केटिंग में जा रहे हैं तो इट्स अबाउट सेल्स। नो, इट्स नॉट अबाउट सेल्स। एक्चुअली मार्केटिंग बहुत बड़ी है, जो मार्केटिंग स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा। इट्स नॉट खरीदना एंड बेचना, इट्स अ लॉट। सो या मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छी कंपनीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचूँ, तो उसके लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना होगा। एंड ये जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करूँगी, मैं कैसे इंटर्नशिप के लिए जाऊँगी, एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ें होंगी, आई विल बी इन टच विद यू गाइज। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की मैं नहीं चाहती कोई भी मैनेजमेंट स्टूडेंट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पहले नहीं पढ़ती थी, मुझे लगता था ओह एग्ज़ाम ही तो है, क्या होगा। मुझे यहाँ आकर पता चल रहा है क्या होगा। यहाँ हम एक मार्क्स के लिए एक दूसरे से देखते हैं कि ओफ हमारा परसेंटाइल नीचे तो नहीं गिरेगा। हमारी स्कॉलरशिप है 8 CGPA के ऊपर, बट उसके लिए कोई लड़ ही नहीं रहा है। हमें 8 CGPA का मतलब नहीं है, हम 9 CGPA के लिए लड़ रहे हैं। करेंटली मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के पास GPA वॉज 8.75, एंड अभी मेरे मिड टर्म के मार्क्स आ रहे हैं, एंड मुझे पता चलते जा रहा है कि अब हमारे 50 मार्क्स में से हम अब 40 ही ला रहे हैं। उसके बाद भी कितना कंपटीशन है, क्योंकि क्लास में 16 बच्चे हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपका अकेला नहीं रहेगा। लाइक अगर क्लास में सबसे अच्छे नंबर किसी के आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहा है कोई क्लास में, अगर 50 में से 49 उसी के हैं पूरी क्लास में, तो उसे एस ग्रेड मिलेगा। एंड वो उसके बाद लाइक ए मिलना शुरू होता है। सो या थोड़ा डिफ़िकल्ट है, शायद आप ना समझ पाए, बट येस यही है। एंड मैं आगे आपको बताती रहूँगी कि क्या 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 होना है। सो अभी बेसिकली हमारा एंड टर्म बाकी है, इसके बाद मैं इंटर्नशिप के लिए जाने वाली हूँ। सो हम अपना एंड टर्म अच्छे से करते हुए इंटर्नशिप की प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपको हर शेयर करूँगी चीज़ें, हर चीज़, लाइक एक छोटी से छोटी चीज़ जो मैंने सीखी या फिर जो मुझे करनी चाहिए, और हम पूरी मेहनत करेंगे कि हम अच्छी जगह प्लेस्ड हो, ठीक है।